ऐसे कई इलाके हैं बलूचिस्तान में जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने जाने से मना कर दिया। लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं फौज में, पुलिस अपने थाने छोड़कर भाग रही है। तो ये जो लड़ाई है बलोचों की, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, चीनियों के खिलाफ भी है। ये जो पाकिस्तानी हैं, ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स को रोक नहीं पा रहे। इनका जोर किस पे चलता है? मारंग बलोच पे। लेकिन जिस बलोच ने हथियार उठा लिया, जो पहाड़ों पे चला गया, उससे ये लोग थर थर कांपते हैं, फिर उसके सामने नहीं जाते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का काम है ये अगले प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना। उसका काम है बलोचिस्तान में पाकिस्तान का सब्ज परचम लहराना। लेकिन उस सब्ज परचम को बीएलए ने फाड़ के उससे अपनी नाक पोंछ ली। वहां पे बीएलए वाले कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे तुम्हें। अगर तुम ट्रेन से जाओगे तो जाफर एक्सप्रेस को उड़ा देंगे, अगर तुम रोड से जाओगे तो वहां पे हम आईडी लगा देंगे। इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात, इसके साथ ताल्लुकात, उसके साथ ताल्लुकात। अबे कटोरा कितनी बार घुमाओगे यार एक महफिल में? एक बार घुमा दिया, 2 बार घुमा दिया, 10 बार घुमा दिया। अब ये भी कमाल की चीज है यार, चाइना ने एक फील्ड मार्शल को अपना सेल्समैन रखा है। फैसिलिटेटर इज अ गुड इंग्लिश वर्ड फॉर अ पर्सन जो कि डील करवाता है। आसिम मुनीर दलाल है बेसिकली। जब मुझे लगता है कि मैं इनको और जलील नहीं कर सकता, मैंने एंड पे पहुंच गया, मैं इससे ज्यादा मैं जलील नहीं कर सकता पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कुछ ऐसा मैजिक करते हैं कि मुझे दोबारा जलील करना पड़ता है इनको। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बलोच अपराइजिंग, इसके बारे में बताने से पहले एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए दोस्तों कि आप लोगों ने कई बार बोला कि साहब राफेल के बारे में बताइए, राफेल के बारे में बहुत समय से चल रहा है, 1-1.5 साल से। तो हमने बोला कि राफेल के बारे में हम छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्री तैयार है और वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली है संडे को शाम 5 बजे। वो डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं हिंदी में, जिसमें मैंने रिकॉर्ड करी है, इंग्लिश में जो कि हमने बंबई से डब करवाई है, मराठी में जो कि हमने बंबई से डब कराई है, और तमिल में जो कि हमने बंबई से डब कराई है। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं बंबई से डब कराई है? क्योंकि एआई वाले भी ट्रांसलेशन आते हैं यूट्यूब पे और वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो भी करें, जो भी डबिंग करवाएं, किसी सम ह्यूमन बीइंग नोइंग दैट लैंग्वेज शुड डब इट फॉर अस। तो हमारा एक छोटा सा अटेम्प्ट है। मैं चाहता हूं कि आप देखें इसको और फिर हमें बताएं कि आपको मजा आया कि नहीं आया। आप जरूर देखिएगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको दिखा दूं। बात है 4 जुलाई 1986 की। डसॉल्ट एविएशन ने अपने नए फाइटर जेट को लॉन्च किया। यह जेट इतना तेज था कि देखने वालों को लगा हवा का झोंका आया और चला गया। फ्रेंच में हवा के झोंके को कहते हैं राफेल, और यहीं से शुरू होती है कहानी भारत के ब्रह्मास्त्र राफेल की। कैसा लगा दोस्तों ट्रेलर आपको? अगर पसंद आया तो इसके बारे में भी लिखिएगा संडे शाम 5 बजे। अब चलते हैं आज के मेन वीडियो पर। दोस्तों बलोच अपराइजिंग आज के वीडियो का नाम है, इसकी टाइटल है। और आप देखते हैं कि अक्सर जो चाणक्य डायलॉग्स का जो मेन वीडियो है, ये 5 बजे जो रिलीज होता है, हम उसमें पाकिस्तान बड़ा रेयरली करते हैं। कभी वंस इन अ ब्लू मून कर दिया महीने में 1-2 वीडियो पाकिस्तान के ऊपर, वरना हम दुनिया भर की जियो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा खास हो रहा है और बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसा खास हो रहा है जिससे पाकिस्तान का दिल दहल गया है। पाकिस्तानी फौज, ऐसे कई इलाके हैं बलूचिस्तान में जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने जाने से मना कर दिया। लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं फौज में, पुलिस अपने थाने छोड़कर भाग रही है। फ्रंटियर कंस्टेबलरी बोल रही है कि हम उस इलाके में नहीं जाएंगे, फलाने इलाके में नहीं जाएंगे। और इस तरीके की सड़कें दोस्तों, जैसे इमेज आप देख रहे हैं कि जहां पे आग लग रही है, ऐसी कई सड़कें, मैं इस सड़क की बात नहीं कर रहा, ऐसी कई सड़कें बलूचिस्तान में जिसमें बलोच फ्रीडम फाइटर, उनके स्वतंत्रता सेनानी सामने खड़े हैं वेपन लेके, सामने खड़े हैं हथियार लेके दोस्तों, राइट। पाकिस्तानी आर्मी दूर से आती है, यू टर्न लेके वापस चली जाती है। हिम्मत नहीं है कि उनके सामने आए, क्योंकि बलूचिस्तान हैज नाउ बिकम अ नो गो एरिया फॉर द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। इट्स एन एब्सोल्यूट नो गो एरिया। और वो दिन दूर नहीं है
मैं आपको आज बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग चढ़ दौड़ेंगे कोर कमांडर बलूचिस्तान के घर के ऊपर या उसके ऑफिस के ऊपर और अन्य जगहों के ऊपर। वो दिन दूर नहीं है क्योंकि बलोच फ्रीडम फाइटर्स जिसको कहते हैं ना, दे आर ऑन अ रोल, अब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। आज मैं आपको बताता हूं और क्या क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में खासतौर से पॉलिटिक्स किस करवट सो रही है। दोस्तों, तीन मुख्तलिफ अलग अलग खबरें हैं। पहली खबर यह है कि BLA लॉन्चेस अटैक्स इन कलात खरान, एक्सपोजेस क्रैक्स इन पाकिस्तान कंट्रोल ओवर बलूचिस्तान। ये खबर, अच्छा, ये सारी की सारी खबरें हैं 3-4 दिनों की मिक्स्ड हैं। ऑपरेशन बाम के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों। The Baloch Liberation Army has claimed responsibility for a series of coordinated attacks on Pakistani security forces and infrastructure in Balochistan's Kalat and Kharan regions aimed at what it calls resisting occupation and exploitation. Occupation by Pakistan and exploitation by China. तो ये जो लड़ाई है बलोचों की, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, चीनियों के खिलाफ भी है। The BLA emphasized that their fighters adhered to the hit-and-run tactic and the safe engagement doctrine, ensuring both their own safety and minimal civilian casualties during the operation. अब इससे आपको क्या पता लगता है? वो बलोच फ्रीडम फाइटर जो कहते थे कि हम अपनी जान भी दे देंगे लेकिन दुश्मन की जान ले लेंगे, अब वो बात कर रहे हैं मिनिमल सिविलियन कैजुअलिटीज, जो कि पहले भी होता था। बलोच फ्रीडम फाइटर्स हर समय इंश्योर करते थे कि यार जो आम सिविलियन है उनको परेशानी ना हो, उनको दुख ना हो, उनकी जानें ना चली जाए, उनके माल का नुकसान ना हो जाए। लेकिन अब इसके बारे में यह बोलना शुरू कर दिया है, यानी कि अब जो बलोच वॉइस है वो दुनिया भर में जा रहा है। दिस इज द लैंग्वेज दैट द वेस्ट अंडरस्टैंड्स। आप समझ लीजिए, इनकी ये जो प्रेस रिलीज है, दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्टर्न ऑडियंस। वॉर फॉर लिबरेशन, ऑक्यूपेशन फोर्सेस, ऑक्यूपेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी की सारी, देखिए, एक कहते हैं ना ऑप्टिक्स होते हैं, एक नैरेटिव होता है। तो बलोच आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तानी फौज को ठोक नहीं रहे, एक अपना नैरेटिव भी बना रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फ्री बलोच मूवमेंट आजाद बलोच रीअफर्म द BLA's commitment to its campaign, declaring we will continue our struggle until the realization of a free and independent Balochistan. द बलूचिस्तान पोस्ट रिपोर्टेड। अच्छा, दूसरी चीज है, प्रिंट ने कवर कराई, यह खबर स्टेट्समैन की थी दोस्तों। 3 killed 7 injured in firing on passenger bus in Pakistan's restive बलूचिस्तान। और यह प्रेस रिलीज है 16/7/2025 की, यह 48 घंटे पहले की प्रेस रिलीज है दोस्तों। एक एक्शन होता है बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA एक एक्शन करता है जिसमें 29 Pakistani army personnel eliminated in Quetta and Kalat attacks. Baloch Liberation Army freedom fighters targeted occupying Pakistani army in 2 separate operations in Kalat and Quetta. An IBO का मतलब है intelligence based operation. An IBO was carried out in Kalat in which the occupying army suffered heavy losses, while in an IED attack targeted occupying army in Quetta, Baloch Liberation Army Special Unit Fateh Squad targeted a bus carrying occupying Pakistani army personnel at Nimra Cross in Kalat in an armed attack. Freedom fighters conducted this operation based on information provided by BLA's intelligence wing, Zirab. यानी कि अब BLA ये बता रहा है, जबकि पहले भी था, ये कोई नई बात नहीं है। यानी कि हमारे पास स्पेशल यूनिट्स हैं। इसमें 2-3 बातें इन्होंने बोली हैं। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि हम लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से कोई चीज नई नहीं है कि मैं बोलूं कि नहीं इस प्रेस रिलीज में पहली बार BLA ने ऐसा बोला है। नो, नॉट एट ऑल, ये पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन अब ये चीज सामने उभर कर आ रही है। फ्रीडम फाइटर्स हैं हम, ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी आर्मी इन 2 separate operations. An IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट एंड ये देखिए साहब, अब क्वेटा में इन्होंने अटैक करा। क्वेटा इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान और जो कोर हेडक्वार्टर्स है वो भी क्वेटा में है। ठीक है जी। बलोच लिबरेशन आर्मी स्पेशल यूनिट फतेह स्क्वाड टारगेटेड अ बस कैरिंग ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल, और ये कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स कंडक्टेड दिस ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय BLA's इंटेलिजेंस विंग जिराब। जिराब यानी कि BLA के पास स्पेशल यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके पास रिकॉनेसेंस और अटैक, इन सब के इनके पास ट्रेनिंग भी मौजूद है, इनके पास वो कैपेबिलिटीज भी मौजूद हैं, एंड दे हैव अ फुली फंक्शनल इंटेलिजेंस विंग। Zirab has been constantly monitoring the bus which was transporting occupying Pakistani army personnel from Karachi to Quetta. In the attack, 27 occupying Pakistani army personnel were eliminated on the spot while several others were injured, some of them seriously.
Kawal artists were also present in the bus. These artists were not a target, but they were traveling with the occupying army personnel. In this regard, we have already made it clear that a safe distance should be maintained from occupying army. अब ये देखिए साहब, अब दोस्तों ये एक मैच्योरिटी है, ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। आपने अटैक करा बस में, उसके अंदर कुछ सिविलियंस भी थे, कव्वाल भी थे, वो भी मारे गए, और यहां पे एडमिट कर रहे हैं कि ये आर्टिस्ट जो थे बस के अंदर, ये हमारा टारगेट नहीं थे भाई, ये गलती से मारे गए। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि आप अपना फासला मेंटेन करिए पाकिस्तानी फौज से, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के साथ जो बैठेगा फिर वो भी जाने अनजाने में टारगेट हो सकता है, इवन इफ वी डोंट वांट। और खास तौर पे उन्होंने लिखा है कि दीज आर्टिस्ट वर नॉट आवर टारगेट, ये थे ही नहीं हमारे टारगेट, लेकिन वो थे पाकिस्तानी फौज के साथ। हम क्या करते हैं, तो डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड फ्रॉम ऑक्यूपाइंग आर्मी टू अवॉइड एनी हार्म। Meanwhile, BLA freedom fighters targeted a Pakistani army vehicle in a remote controlled IED attack in the Hazar Ganji area of Quetta, resulting in elimination of 2 occupying army personnel on the spot. तो भाई ये जो 2 occupying army personnel on the spot हैं 27 plus 2 29, ये फिगर है ऊपर वाला, ये इसकी गणित है, आप ये समझ लीजिए। Baloch Liberation Army claims responsibility for these attacks and makes it clear that these operations are a continuation of our armed struggle against occupying Pakistani army, which is ongoing for the liberation of Balochistan. We again appeal to the Baloch people to maintain a safe distance from the occupying army. ये देखिए साहब, ये लोग कह रहे हैं बलोच कौम को कि आप पाकिस्तानी फौज से अपनी दूरी बना के रखिए, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी फौज को ठोकेंगे और हम नहीं चाहते कि इनोसेंट लोग बीच में आए। From the occupying army centers and installations, so that no unrelated individual is harmed. We reiterate our pledge that as long as the occupation of our motherland continues, we will continue our resistance and hold the enemy accountable for its crimes at every point. Spokesman Baloch Liberation Army Jiand Baloch. दोस्तों ये देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों ने बोला ऑपरेशन बम खत्म हो गया, यहां पर लगातार दर लगातार पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला हो रहा है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए कई ऐसे इलाके हैं बलूचिस्तान में जो कि नो गो एरियाज हो गए हैं। यही खैबर पख्तूनख्वा का हाल है बाय द वे। पाकिस्तानी मुझे मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि मेजर साहब ये तो गलत बयानी है, ऐसा नहीं है, हम जानते हैं, मैं तो पिछले साल गया था बलूचिस्तान, वहां पे सब नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है भाई, नॉर्मल नहीं है, झूठ मत बोलो मुझे सच्चाई पता है। आई एम इन टच विथ राइट्स एक्टिविस्ट्स इन बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, कई दुबई में हैं, कई यूरोप में हैं, राइट। जो भी ह्यूमन राइट का एक्टिविस्ट है वहां पे 7-8 हैं बड़े नाम। आई एम इन टच विथ ऑल ऑफ देम पर्सनली, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो कि कहते हैं कि आवर स्ट्रगल अगेंस्ट द पाकिस्तानीज मस्ट बी अ पॉलिटिकल स्ट्रगल, इट मस्ट बी अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल। आई एम इन टच विथ दोज पीपल एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आई एम इन टच विथ आई विल नॉट टेल यू, ठीक है ना। ये स्टोरी दोस्तों हमने एनडीटीवी वर्ल्ड से ली है, और ये पहले सिर्फ सोशल मीडिया बोलता था, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर आ गई, विल मुनीर रिप्लेस जरदारी, इज पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स अ कू। हमने आपको भी ये बताया था पिछली स्लाइड में कि बलूचिस्तान लगभग पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। ये जो पाकिस्तानी हैं, ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स को रोक नहीं पा रहे। इनका जोर किस पे चलता है? मारंग बलोच पे, औरतों बच्चों पे इनका जोर चलता है। लेकिन जिस बलोच ने हथियार उठा लिया, जो पहाड़ों पे चला गया, उससे ये लोग थर थर कांपते हैं, फिर उसके सामने नहीं जाते, राइट। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसको गोली मार दी, औरतों को उठा के ले गए, जो अनार्म्ड सिविलियंस उनको इस पे बड़ी मर्दानगी है पाकिस्तानी फौज की। इस मामले में मैं मानता हूं पाकिस्तानी फौज को, राइट, इसमें बड़ी इनकी मर्दानगी झलकती है और कहते हैं कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। जहां पे देखा बीएलए वाला सामने है, यू टर्न बैक टू लाहौर, है जी। The latest meeting of Pakistan's top civilian and military leadership has once again fueled rumors of a possible change in the country's political landscape amid speculations of the army chief possibly aspiring to be the next president. ये देखिए, आसिफ मुनीर can replace आसिफ अली जरदारी as next Pakistan president. ये कर सकता है, और ये रूमर आज कर रही है, पुराना है, लेकिन दोस्तों ये रूमर सोशल मीडिया पर था, अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गया है। The latest round of speculation surfaced after Asim Munir met Shehbaz Sharif at the PM house on Tuesday, shortly before the Prime Minister held a separate meeting with President Asif Ali Zardari. The Express Tribune reported Defense Minister Khaja Asif dismissed the rumors as unfounded, but confirmed that the media reports about President Zardari's possible resignation and a potential replacement by the army chief were discussed during his meeting with the Prime Minister Shehbaz Sharif. और क्या है यार, फिर ये rumors गलत कैसे हो सकते हैं? वही तो बात लोग कह रहे हैं कि जरदारी हटने वाला है, आर्मी चीफ के साथ डिस्कस हुआ है रिप्लेसमेंट के बारे में, फिर क्या गलत है?
आप देखिए, यही पाकिस्तान में सबसे बड़ी बीमारी क्या है जो कैंसर की तरह फैली है पाकिस्तान में। आर्मी चीफ डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का अगला प्रेसिडेंट कौन है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का काम है ये अगले प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना। उसका काम है बलोचिस्तान में पाकिस्तान का सब्ज परचम लहराना। लेकिन उस सब्ज परचम को बीएलए ने फाड़ के उससे अपनी नाक पोंछ ली। ये औकात है पाकिस्तान की। ये नेतागिरी कर रहा है यहां पे इनका आर्मी चीफ सियासत कर रहा है, वहां पे टीटीपी ने मार मार के दुम्बा बना दिया पाकिस्तान को। वहां पे बीएलए वाले कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे तुम्हें। अगर तुम ट्रेन से जाओगे तो जाफर एक्सप्रेस को उड़ा देंगे, अगर तुम रोड से जाओगे तो वहां पे हम आईडी लगा देंगे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आसिम मुनीर का जो असली काम है वो काम क्यों नहीं कर रहा यार? भाई आपका काम क्या है मुनीर साहब? आपका काम है पाकिस्तान की हिफाजत करना। दो बलोचिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो एडमिट कर लो बलोचिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वापस चले जाओ अपने लाहौर, पाकिस्तानी पंजाब। ये देखो, एंड अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट बाय द आर्मी चीफ वर डिस्कस्ड ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ये देखो, ये तो इनके हाल है पाकिस्तानियों के। ये मालिक है, ये तीनों, ये इस आदमी के नौकर हैं। सिंपल सी बात है। जबकि इसमें सबसे सीनियर इसको होना था, नंबर 2 पे इसको होना था, नंबर 3 पे इसको होना था, नंबर 4 पे इसको होना था। लेकिन अब असल में क्या है कि नंबर 1 पे ये है एंड बाकी दीज पीपल डोंट मैटर, इनका नंबर ही नहीं है कोई। ठीक है, ये सच्चाई है पाकिस्तान की। दोस्तों, ये बड़ी मजाक वाली खबर है, लेकिन इसको मैंने सोचा इंक्लूड करूं, आपको बताऊं कि पाकिस्तानी किस तरीके से अपना ईमान बेचते हैं, किस तरीके से इनकी टोटल जो टॉप लीडरशिप है, किस तरीके से बलूचिस्तान इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, इनसे खैबर पख्तूनख्वा कंट्रोल नहीं हो रहा। बीएलए जब मन चाहता है 4 थप्पड़ मारता है, टीटीपी जब मन चाहता है 2 लातें मारता है। इनको ये कुछ नहीं कर पाते। राइट, इनकी इकोनॉमी डूब रही है, लेकिन आसिम मुनीर जहाज पकड़ के मुनीर द सेल्समैन बन रहा है। मुनीर्स एशिया पुश, पाकिस्तान मार्केट्स चाइनीज आर्म्स, सीक्स डिफेंस डील्स आफ्टर इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। ये देखो, अब मुनीर का ये काम है कि जैसे झोला पकड़ के सेल्समैन जाता है सबके पास जाके। ये श्रीलंका क्यों गया आपको पता है? ये जो बात चल रही है ना कि प्राइवेट प्लेन में जाएगा, ये करके गोल्फ वॉल्फ खेलेगा, ये क्या कर रहा है? मैं आपको वही बोल रहा था ना उस समय जब हमारी बात हुई थी इस मामले में, मैंने वीडियो बनाया था। मैंने बोला ये क्या दे देगा श्रीलंका को? इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए यार, इसके पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान सुई ढंग से नहीं बना पाता, क्या देगा ये? ये कह रहा हम लोग बात करेंगे ताल्लुकात। तुम्हारे ताल्लुकात भिखारियों के साथ ताल्लुकात होते हैं, इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात, इसके साथ ताल्लुकात, उसके साथ ताल्लुकात। अबे कटोरा कितनी बार घुमाओगे यार एक महफिल में? 1 बार घुमा दिया, 2 बार घुमा दिया, 10 बार घुमा दिया। अब पता लगा कि भाई जो है चाइनीज माल बेचने के लिए विदेश की यात्रा करेगा, विदेश दौरा करेगा, चाइनीज माल बेचने के लिए। अब यह भी कमाल की चीज है यार, चाइना ने एक फील्ड मार्शल को अपना सेल्समैन रखा है। अब मानना पड़ेगा चाइना का स्वैग है, आपने फील्ड मार्शल को, एक 5 स्टार जनरल को आपने सेल्समैन रख रखा है। जनरल आसिम मुनीर इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मेजर टूर ऑफ चाइना, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया टू फॉर्ज लॉन्ग टर्म मिलिट्री कोऑपरेशन एंड अलाइन पाकिस्तान विद लाइक माइंडेड नेशंस। अब ये देखो, ये कितना बड़ा झूठ है, ये स्टेटमेंट कितना बड़ा झूठ है। लाइक माइंडेड क्या है इसमें? श्रीलंका एंड इंडोनेशिया लाइक माइंडेड कैसे हो गए पाकिस्तान से? लाइक माइंडेड कैसे हो गए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। Munir is scheduled to visit Sri Lanka from July 2022 and Indonesia from 24-26. Confidential stopover in China may take place between the 2 visits or in early August. A key component of Munir's visit involves the marketing of Chinese and Turkish defense technology, which Islamabad positioning itself as a facilitator and regional hub for arms sales. ये देखो ना, यही चीज है, दलाली, बिचौलियापन। दिस इज, ये लाहौरियों के कैरेक्टर में है दोस्तों। दिस इज द पाकिस्तानी पंजाबी कैरेक्टर, दलाली खाना। अब ये देखो क्या बोल रहा है, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ फैसिलिटेटर एंड रीजनल हब। फैसिलिटेटर साहब, ऐसा तुर्की ने बोला होगा, चाइना ने भी बोला होगा 100%। पाकिस्तान फ्री में अपने बाप के लिए कुछ काम ना करे यार, मेरे लिए काम थोड़ा करता है पाकिस्तान फ्री में, मुझे भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है इन लोगों को। चाइना ने बोला जा तू ये JF-17 बेच और तेरे 10%। मुनीर ने बोला ठीक है साहब, ये काम मैं कर सकता हूं। अभी जाएगा वहां पर राष्ट्रपति के पैरों में गिर जाएगा, पकड़ लेगा ऐसे पैर, पूरे वर्दी टोपी मेडल लगा के उसके पैर पकड़ लेगा, खरीद दो मालिक। ये पाकिस्तान, देखिए मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग सोच रहे हैं मेजर साहब आप ट्रोल कर रहे हैं, मैं ट्रोल नहीं कर रहा। ये देखो क्या लिखा है, एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर क्या होता है? व्हाट इज फैसिलिटेटर? फैसिलिटेटर इज अ गुड इंग्लिश वर्ड फॉर अ पर्सन जो कि डील करवाता है, हिंदी में उसको दलाल बोलते हैं। आसिम मुनीर दलाल है बेसिकली।
ये दलाली करने गया है वहां पे सबको। Jointly produced with China and Turkish Bayraktar drones, Munir and his delegation are expected to pitch these platforms to countries like Sri Lanka, Indonesia and Iran, highlighting both performance and affordability. अब एक बात बताओ, चाइना को अपना माल बेचना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बताइए आप। चाइना बनाता है, चाइना बेचे, राइट? तुर्की बनाता है, तुर्की बेचे। वो नहीं बेच रहे अपने, वो नहीं जा रहे श्रीलंका, इंडोनेशिया, वो नहीं कह रहे कि जी बायरक्टर ड्रोन्स खरीदो, वो नहीं कह रहे JF-17 थंडर खरीदो। मुनीर कह रहा है, क्यों? उन्होंने बोला यार देखो, सेल्स वाले हर कंपनी रखते हैं ना, आपका जनरल मैनेजर होता है, आपका मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सब लोग होते हैं सेल्स में, प्रेसिडेंट सेल्स होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां। उन्होंने सीधा फील्ड मार्शल को, फील्ड मार्शल क्या बोलेगा? हाँ, यही उड़ा के तो जूते पड़े थे हमें, ऑपरेशन सिंदूर में यही उड़ा के तो हमारे जूते पड़े थे, तो तुम भी खरीद लो। ये इसकी सेल्स पिच है गरीब की। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है पाकिस्तान में? यानी कि उन्होंने पूरे, ये देखिए ना, पाकिस्तान खुद नहीं कह रहा कि ये जो JF-17 है, ठीक है, ये चाइनीज जेट है जो कि पाकिस्तान में असेंबल होता है, ठीक है, इसको बेचने जा रहे हैं। ये चाइना का माल, चाइना खुद नहीं बेच रहा अपना, पाकिस्तान एक फील्ड मार्शल उन्होंने ले रखा है, फील्ड मार्शल को जॉब पे रख रखा है कि तू जा बेटा, तू बेच, और कुछ आएगा तो 2-3% तेरे को भी दे देंगे, 10% तेरे को भी दे देंगे, तू भी खुश हो जा, जा बेच। अब वो जा रहा है बेचने के लिए। जस्ट इमेजिन, इन लाहौरियों को शर्म नहीं आती यार। आई एम सो, मतलब every time I think that Pakistan army has fallen, they managed to dig a hole and go deeper into the ground यार। जब मुझे लगता है कि मैं इनको और जलील नहीं कर सकता, मैंने एंड पे पहुंच गया, मैं इससे ज्यादा मैं जलील नहीं कर सकता पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कुछ ऐसा मैजिक करते हैं कि मुझे दोबारा जलील करना पड़ता है इनको। आसिम मुनीर जाके बेचेगा इनका सामान। देखो यार, हद ही हो गई, फिर शर्म नहीं आती इन लोगों को। एनीवे दोस्तों, आप अपने कमेंट्स लिखिए और कमेंट्स में बताइए क्या लगा आपको ये आसिम मुनीर की नई हरकत, है ना? हाउ वाज इट फॉर यू? आपको कैसा लगा? आपको कैसा महसूस हुआ कि एक देश का फील्ड मार्शल, 5 स्टार जनरल जाके बोलता है कि यार ये चाइनीज माल बड़ा अच्छा है, ले लो, और अगर तुम खरीद लोगे तो कमीशन मिल जाएगा मुझे। सिर्फ 10% का सवाल है बाबा, सिर्फ 10% का। सोचना कभी इसके ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।